तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल 4 यानी कि घोस्ट प्रोटोकॉल के बारे में। ये टॉम क्रूज की सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म है जहां उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए कई जगहों पर जाना पड़ता है। ये फिल्म जितनी ही इंटरेस्टिंग है उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इस फिल्म को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। इस फिल्म की स्टोरी पार्ट 3 के कुछ टाइम बाद की है। ईथन हंट जिसने कुछ साल पहले जूलिया नाम की लड़की से शादी की थी, अब वो उसके साथ ही सेटल हो गया था और वो अमेरिका रह रहा था। फिर कुछ टाइम बाद ईथन और जूलिया क्रोशिया में वेकेशन के लिए गए थे, लेकिन तभी 6 किलर्स ने जूलिया को किडनैप कर लिया। ईथन जूलिया को बचा नहीं पाया और 3 दिन बाद उसकी लाश मिल गई। इससे ईथन को बहुत ही बुरा लगा। फिर वो उन किलर्स को ढूंढता है और उन्हें मार देता है, लेकिन इससे ईथन गिरफ्तार हो गया था और उसे रशिया की जेल में भेज दिया गया। इसी बीच आईएमएफ वालों को ये पता चल गया था कि रशिया वाले न्यूक्लियर कोर्स ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसका इस्तेमाल करके न्यूक्लियर मिसाइल का हमला कर सके और आतंक फैला सके। इसलिए वो रशिया से पहले उन न्यूक्लियर कोर्स को लाने के लिए ट्रेवर हानावे, जेन कार्टर और बेंजी को इस मिशन में शामिल करते हैं। फिर ट्रेवर को ये पता चल गया था कि वो कोर्स बुडापेस्ट में है, इसलिए ट्रेवर और बाकी सब बुडापेस्ट में चले गए थे। वहां पर ट्रेवर को वो कोड्स मिल गए थे, पर तभी सेवियन नाम की एक लड़की वहां आकर ट्रेवर को गोली मार देती है और वो उससे वो कोड्स लेकर वहां से भाग जाती है। उधर जेन और बेंजी ये देख लेते हैं कि ट्रेवर मर चुका है और कोड्स गायब हैं। इसलिए जेन अब इस मिशन को पूरा करने के लिए ईथन हंट से मदद लेती है, जो कि उस टाइम पर रशिया की जेल में था। इसलिए जेन और बेंजी उस रशिया की जेल में जाते हैं, जहां पर बेंजी उन सभी क्रिमिनल्स को आजाद कर देता है। इससे ईथन और बॉगडन नाम का एक रशियन भाग जाते हैं। जिसके बाद जेन ईथन को उस मिशन के बारे में बोलती है। जिसके बाद ईथन को आईएमएफ से एक मिशन मिलता है, जो कि उसे ये बोलता है कि इस सब के पीछे कोबाल्ट का हाथ है, जो कि उन न्यूक्लियर कोड्स को हासिल करना चाहता है। वो ईथन को ये बोलता है कि उसे कोबाल्ट के बारे में जानने के लिए क्रेमलिन जाना होगा। इसलिए ईथन, बेंजी और जेन क्रेमलिन जाते हैं। वहां पर वो कोबाल्ट की जानकारी हासिल करने गए थे, पर तभी एक आदमी वहां पर आकर उनसे पहले वो फाइल हासिल कर लेता है और वो क्रेमलिन में बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। उस धमाके से ईथन भी घायल हो गया था, जिसके बाद ईथन को हॉस्पिटल में लाया जाता है। तभी रशिया की पुलिस भी वहां पर आ गई थी, जो कि ईथन को गिरफ्तार करने आई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस हमले के पीछे ईथन का हाथ है। लेकिन ईथन उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। इसी दौरान आईएमएफ का सेक्रेटरी और चीफ एनालिस्ट विलियम ब्रंट रशिया आ गए थे, जो कि ईथन को ढूंढ लेते हैं। फिर जब ईथन उन्हें उस आदमी का चेहरा दिखाता है जो कि वो फाइल लेकर भाग गया था, तो सेक्रेटरी उसे ये बोलता है कि ये आदमी असल में कर्ट हेंड्रिक्स है, जिसे असल में कोबाल्ट भी कहते हैं। सेक्रेटरी ईथन को ये बोलते हैं कि रशिया वालों ने उस पर उस हमले का इल्जाम लगाया है। इस वजह से रशिया वाले अमेरिका से भी नाराज हैं। इसी वजह से अमेरिका वालों ने घोस्ट प्रोटोकॉल चालू कर दिया है, जिससे आईएमएफ अब बंद हो चुका है। ईथन ये फैसला करता है कि वो हेंड्रिक्स को ढूंढ के उसे पकड़ेगा, ताकि रशिया वाले ये समझ जाए कि ये काम ईथन का नहीं है। लेकिन तभी रशिया की पुलिस उन पर हमला कर देती है और इस हमले में सेक्रेटरी मारे जाते हैं, लेकिन ईथन और ब्रंट वहां से बच के निकल जाते हैं। फिर वो दोनों जेन और बेंजी के पास पहुंच जाते हैं। ईथन उन्हें ये बोलता है कि अमेरिका वालों ने घोस्ट प्रोटोकॉल चालू कर दिया है और इससे आईएमएफ अब बंद हो चुका है, मतलब कि अब कोई भी और एजेंट उनकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए अब ये मिशन उन चारों के हाथ में ही था। इसी दौरान बेंजी ये समझ गया था कि सेबियन वो कोड्स लेकर दुबई गई है और हेंड्रिक्स उस कोड को लाने के लिए अपने एक साथी विस्ट्रॉम को वहां भेज चुका है। इसलिए वो चारों भी दुबई जाने का फैसला करते हैं। फिर ईथन और बाकी सब दुबई आ गए थे, तो उन सब का ये मिशन था जेन को सेबियन बना के विस्ट्रॉम से मिलाना और बेंजी को विस्ट्रॉम बना के सेबियन से मिलाना, ताकि वो सेबियन से असली कोड्स लेके विस्ट्रॉम को नकली कोड्स दे सके। जिसके बाद ईथन विस्ट्रॉम का पीछा करते हुए हेंड्रिक्स तक पहुंच जाएगा। इस काम के लिए वो सबसे पहले बुर्ज खलीफा में जाते हैं और वो वहाँ के कमरे की अदला बदली कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई थी। एक तो उनके मास्क खराब हो गए थे और दूसरा हेंड्रिक्स ने वहां पर ल्यूनिड नाम के एक आदमी को भी भेजा था, जिसने उन कोड्स को रीडिजाइन किया था, इसलिए वो उन्हें पहचान सकता था।
ईथन जब वहाँ ल्यूडिन को देखता है तो वो ये समझ गया था कि उनका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए ईथन अब अपना प्लान चेंज कर लेता है। उसे ये पता था कि ना तो विस्ट्रम सेबिन को जानता है और ना ही सेबिन विस्ट्रॉम को। इसलिए ईथन और ब्रंट सेबिन से मिलते हैं और जेन अकेली ही विस्ट्रॉम से मिलती है। फिर ईथन सेबिन से वो फाइल्स ले लेता है और तब ब्रंट उन फाइल्स को कॉपी करके जेन को दे देता है। इससे विस्ट्रॉम को भी वो असली फाइल्स मिल गई थी। फिर काम पूरा होने के बाद वो ल्यूनिड को मार देता है। उधर सेबिन ने ईथन की जासूसी पकड़ ली थी, इसलिए वो उन्हें मारने की कोशिश करती है, पर तभी जेन वहां पर आ गई थी जो कि सेबिन से लड़के उसे ही मार देती है। उधर ईथन विस्ट्रॉम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन विस्ट्रॉम वो फाइल्स लेकर वहां से भाग गया था। इसी दौरान ब्रंट ने ईथन को छोड़ के बाकियों को अपनी सच्चाई बोल दी थी। असल में ब्रंट एक IMF एजेंट था जिसे कुछ टाइम पहले जूलिया की सिक्योरिटी के लिए क्रोशिया भेजा गया था, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पाया और जूलिया मारी गई। उधर ईथन बॉगडैन से मिलता है जो कि फिल्म के शुरू में उसके साथ जेल से भागा था। ईथन उसके जरिए एक गन डीलर से मिलता है और उसे ये बोलता है कि हेंड्रिक्स के पास वो कोड्स हैं, लेकिन वो उसे ये बोलता है कि जब तक उसके पास टैक्टिकल सैटेलाइट के कोड्स नहीं होंगे तब तक वो कोड्स बेकार हैं। वो ये पूछता है कि उस सैटेलाइट के कोड्स किसके पास हैं। वो आदमी बोलता है कि वो कोड्स ब्रिजनाथ नाम के एक आदमी के पास है जो कि मुंबई में रहता है। इसलिए ईथन और बाकी सब भी इंडिया जाने लगते हैं और तब ईथन और बाकी सब मुंबई में आ गए थे। वहाँ पर वो सब एक रिसेप्शन में आते हैं जहाँ पर ब्रिजनाथ ने एक पार्टी रखी थी। उधर वो गन डीलर रशिया की पुलिस वालों को ईथन के बारे में बोल देता है, इसलिए रशिया की पुलिस भी मुंबई आ गई थी। फिर ईथन जेन के जरिए ब्रिजनाथ का ध्यान भटकाता है और वो उसे पकड़ के उस सैटेलाइट के कोड के बारे में पता लगा लेता है। उधर हेंड्रिक्स और विस्ट्रॉम भी इंडिया आ गए थे। फिर वो दोनों एक टीवी स्टेशन में जाते हैं। वहां पर वो सैटेलाइट के कोड्स के जरिए रशिया की आर्मी को न्यूक्लियर कोड्स दे देते हैं, जिसके बाद रशिया की आर्मी न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर देती है। हेंड्रिक्स असल में उस मिसाइल से अमेरिका में हमला करने वाला था। उसने सबसे पहले क्रेमलिन पर हमला किया और ईथन पर इल्जाम लगाया ताकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाए। उधर जब ईथन को उस मिसाइल के बारे में पता चलता है तो वो जेन के साथ उस टीवी स्टेशन में जाने लगता है। फिर जैसे ही ईथन वहां आता है तो हेंड्रिक्स वहां से भागने लगता है। ईथन उसका पीछा करते हुए एक कार पार्किंग एरिया में आ जाता है। हेंड्रिक्स के पास एक ब्रीफ केस था जिससे उस मिसाइल को डीएक्टिवेट किया जा सकता था। उधर जेन और बेंजी उस टीवी स्टेशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी विस्ट्रॉम उन पर हमला कर देता है, पर तभी बेंजी विस्ट्रॉम को मार देता है। उधर ईथन और हेंड्रिक्स की लड़ाई में हेंड्रिक्स नीचे गिर के मर गया था। उधर बेंजी उस पावर सप्लाई को ठीक कर देता है, जिसके बाद ईथन उस ब्रीफकेस का एक बटन दबा देता है। इससे वो मिसाइल गिर के भी डीएक्टिवेट हो गई थी, जिससे किसी को नुकसान नहीं होता। तभी रशिया की पुलिस भी उस कार पार्किंग एरिया में आ गई थी। असल में ईथन ने उस गन डीलर के जरिए रशिया की पुलिस को वहां पर बुलाया था ताकि इससे रशिया की पुलिस को ये यकीन हो जाए कि ये काम ईथन ने नहीं किया है। इससे रशिया की पुलिस ईथन को छोड़ देती है और अमेरिका वाले भी घोस्ट प्रोटोकॉल बंद कर देते हैं। इससे IMF अब दोबारा चालू हो गया था। फिर कुछ दिन बाद ईथन सियाटल जाता है, जहाँ पर ईथन लूथर से मिलता है और उसे इस बारे में बोलता है। फिर वहाँ पर जेन, बेंजी और ब्रंट भी आ गए थे। ईथन वहाँ पर उन सबके साथ एक टीम बनाने लगता है, लेकिन ब्रंट इसके लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसे ईथन से माफी मांगनी थी क्योंकि उसकी वजह से उसकी बीवी मारी गई। लेकिन ईथन उसे ये बोलता है कि उसने जिस लाश को देखा था वो असल में जूलिया थी ही नहीं। असल में जूलिया अभी भी जिंदा थी और ईथन उसके मरने का नाटक कर रहा था। फिर जूलिया भी वहाँ पर आती है और ईथन उसे आखिरी बार देखता है, जिसके बाद ईथन को अब एक नया मिशन मिल गया था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें।